अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुशामदीद। दोस्तों, जियो टीवी के ड्रामे नाज़रीन में बहुत मकबूल हो रहे हैं। माजी में भी जियो के ड्रामों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी। जियो टीवी ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए कुछ अर्सा पहले एक और मेगा ड्रामा सीरियल नाज़रीन के सामने पेश किया, जिसका नाम सयानी है। जी हाँ नाज़रीन, सयानी ड्रामा आजकल हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इस ड्रामे की राइटर सादिया अख्तर हैं, जबकि मरकजी अदाकारों में सनिया शमशाद, अनमोल बलोच, उसामा खान और मोहसिन अब्बास हैदर शामिल हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी क्या है और इसका अंजाम क्या होगा। अगर आपने ड्रामा सीरियल सयानी की अभी तक कोई एक किस्त नहीं देखी तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सब कहानी की समझ आ जाएगी। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सयानी की कहानी किरण और उजाला के गिर्द घूमती है। किरण और उजाला आपस में कजन हैं। किरण एक शातिर, मौकापरस्त और इंतहाई लालची लड़की है, जबकि उसकी फुफ्फोजाद उजाला सुलझी हुई और अच्छी फितरत की लड़की है। किरण की कोशिश होती है कि वो हमेशा अमीर लड़कों को फंसाए। अपनी चालाक फितरत की वजह से वो और उसकी माँ हमेशा उजाला को नीचा दिखाती हैं। किरण अपनी दोस्त की शादी में जरबाब से मिलती है। जरबाब एक इंतहाई अमीर लड़का है। किरण उसके पीछे पड़ जाती है। जल्द ही वो जरबाब को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लेती है। दोस्तों, किरण की शातिर फितरत को भोला और मासूम जरबाब बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और अपनी मासूमियत की वजह से उसको प्रपोज कर देता है। वो किरण की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका होता है। जरबाब की तरफ से शादी का पैगाम सुनकर किरण और उसकी चलाको मासी माँ की डाल टपक जाती है और वो खुद को हवाओं में समझने लगती हैं। लेकिन जरबाब के घर वालों को किरण और उसका खानदान कुछ खास पसंद नहीं आता। वो इस शादी के हक में नहीं होते। जरबाब का भाई ज़ुहैब भी उसे समझाता है कि यहाँ शादी मत करो, वो लोग बहुत चालाक और लालची हैं। दोस्तों, अब जरबाब तो किरण के पीछे दीवाना हो गया है और इसकी यही जिद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ किरण से, वरना वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। बेचारे घर वाले इस दीवाने की बात मान लेते हैं और चुड़ैल किरण को ब्याह कर घर ले आते हैं। किरण के खानदान वाले अपनी लालची तबीयत की वजह से बहुत सी जायदाद और सोना हक मेहर की सूरत में लिखवा लेते हैं। दोस्तों, अब कहानी में शुरू होता है कुछ मसाला। शादी के मौके पर जरबाब का भाई ज़ुहैब उजाला को देखकर हैरान रह जाता है। उसे किरण के खानदान में इतनी सादा और बोलीसूर लड़की के होने की उम्मीद नहीं होती। उसे उजाला बहुत अच्छी लगती है। शादी वाले दिन जब जरबाब किरण के कमरे में जाता है तो किरण गुस्से में बैठी होती है। जरबाब के पूछने पे वो बताती है कि घर वाले मुझे कमरे में बिठाकर चले गए हैं, यहाँ कोई नई दुल्हन को पूछने वाला नहीं है। यानी चलाको मासी किरण जरबाब की पहले ही दिन उसके घर वालों से लड़ाई करवा देती है। दोस्तों, खूबसूरत औरत तो अच्छे अच्छों को पागल बना देती है। अब सियानी किरण भी जरबाब को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देती है। जरबाब भी फुल टाइम जोरों का गुलाम बना उसके पल्लू से बंधा रहता है। किरण के कानों से सुनना और उसकी आंखों से देखना जरबाब की आदत बन चुकी है। यही वजह है कि ससुराल में किरण की किसी के साथ नहीं बनती। सब उसे शदीद नापसंद करते हैं और उससे दूर दूर रहते हैं। जहाँ नाजरीन किरण को नापसंद करते हैं, वहीं बोली उजाला सबको पसंद आ रही होती है और नाजरीन की सारी हमदर्दी उसी के साथ हो जाती है। ज़ुहैब उजाला को अपनी मोहब्बत के बारे में बता देता है और ये दोनों एक खूबसूरत बंधन में बन जाते हैं। ज़ुहैब उजाला से शादी करना चाहता है, लेकिन उजाला जानती है कि किरण जो कुछ अपने ससुराल में कर रही है, इस सब को बुनियाद बनाकर कोई भी इन दोनों की शादी नहीं होने देगा, और यही होता है। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आता है और देखने वालों को मजा आ जाता है। जब ज़ुहैब अपने घर वालों को बताता है कि वो किरण की कजन उजाला को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसके घर वालों को बहुत बुरा लगता है और उसकी माँ साफ मना कर देती है कि ऐसा सोचना भी मत। सबको यही लगता है कि किरण की तरह उसकी कजन ने भी ज़ुहैब को फंसा लिया है। नाज़रीन, ज़ुहैब बहुत अफसरदा हो जाता है। इसी अफसरदगी में वो किरण के सामने उजाला से शादी करने का जिक्र कर देता है। ये सब सुनकर किरण के तन बदन में आग लग जाती है। उसे ज़ुहैब पर बहुत गुस्सा आता है, जो उस मस्कीनों जैसी शक्ल वाले उजाला को उसकी बराबरी का मकाम देना चाहता है। किरण ज़ुहैब से झूठ बोल देती है कि उजाला की मंगनी हो चुकी है और वो तुमसे फ्लर्ट कर रही होगी। ये सब सुनकर बेचारे मोहब्बत के मारे ज़ुहैब का दिल चकनाचूर हो जाता है। दोस्तों, दर हकीकत अंदर ही अंदर किरण अपने देवर ज़ुहैब को पसंद करती है, क्योंकि जरबाब की पर्सनैलिटी में अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। किरण को उजाला पर बहुत तप चढ़ती है कि उसने इस घर की बहू बनने की बात सोची भी कैसे। वो अपने मेके जाकर उजाला की खूब क्लास लेती है कि तुम होती कौन हो मेरा मुकाबला करने वाली। किरण घर वापस आकर अपनी सास को बताती है कि उजाला और ज़ुहैब बहुत करीब हो चुके हैं और छुप छुप कर मिलते हैं। उसकी सास ज़ुहैब को बुलाकर उसकी अच्छी तरह तबीयत साफ करती है। किरण दिल में पक्का इरादा कर लेती है कि ज़ुहैब की शादी उजाला से नहीं करेगी, यानी फुल फफे कुटनी का रोल करेगी। जब हर तरफ से ज़ुहैब को जालिम समाज का सामना करना पड़ता है, तो दिल के हाथों मजबूर होकर किरण की माँ के पास उजाला का हाथ मांगने पहुंच जाता है, जहाँ उसकी खूब बेइज्जती होती है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। किरण उजाला को बदनाम करने और ज़ुहैब के दिल से निकालने के लिए हर हद से गुजर जाती है। बदफितरत किरण अपनी सहेली के भाई के साथ मिलकर उजाला पर बदचलनी का इल्जाम लगा देती है, मगर ज़ुहैब को सब पता होता है और वो अपने घर वालों को साफ बता देता है कि ये सब किरण ने किया है। जब ज़ुहैब सबको किरण की फितरत और घटिया कारनामों का बताता है, तो जरबाब सबके सामने उसके मुंह पर करारा थप्पड़ मार देता है। सब घर वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले दोनों भाइयों में कभी किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई होती। किरण अपनी सास और नंद को भी काफी टफ टाइम देती है और हर वक्त उन्हें जताती रहती है कि ये घर मेरे शौहर की कमाई से चलता है। दोस्तों, किरण के ससुराल वाले नाक तक उस फफे कुटने से आजाद आ चुके हैं। दोस्तों, किरण ने उजाला की जिंदगी अजाब बना दी है। किरण और उसकी माँ जल्द अज जल्द उजाला से जान छुड़ाना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि उजाला ज़ुहैब की बीवी बने। इसी वजह से उजाला की मंगनी की बात को सच साबित करने के लिए चटपट
उजाला की शादी अपनी सहेली के भाई रिजवान से करवा देती हैं। रिजवान एक लालची इंसान है, वो उजाला को बहुत तंग करता है क्योंकि उजाला की पुरानी जिंदगी से आगाह होता है, तो वो उजाला को ज़ुहैब का नाम लेकर बहुत टार्चर करता रहता है। नाज़रीन, बेचारी और मस्कीन उजाला हर तरफ से हालात की चक्की में पिस रही है। ना उसे ज़ुहैब मिला और ना अच्छा शोहर। तंग आकर उजाला रिजवान से तलाक का मुतालबा कर देती है तो रिजवान 20 लाख की डिमांड कर देता है। रिजवान उजाला बनकर ज़ुहैब से मैसेज पर बात भी करता है और उसे 20 लाख का कहता है। बेचारा हमारा सच्चा आशिक ज़ुहैब उजाला के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। ये 20 लाख क्या चीज़ है। किरण की नंद फायदा का शोहर यावर किरण की सब असलियत जान चुका होता है। वो किरण को धमकाता रहता है और उससे पैसे बटोरना शुरू कर देता है। नाज़रीन, जैसी करनी वैसी भरनी। अब किरण यावर के हाथों डरने लगती है। किरण किसी तरह फायदा को यावर की लालची फितरत का बता देती है, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता टूट जाता है। ज़ुहैब की शादी एक अमीरजादी नवाल से हो जाती है जो अपनी हरकतों की वजह से किरण से भी 4 हाथ आगे है। ज़ुहैब उजाला के सब हालात जान लेता है और रिजवान को जेल में बंद करवा देता है क्योंकि उसने उजाला को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत टार्चर किया होता है। ज़ुहैब और उजाला फिर से मिल जाते हैं और ये बात किरण से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उसका शैतानी दिमाग कोई और चाल बुनने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, आपको पता है मोहब्बत करने वालों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह ज़ुहैब और उजाला किरण के लाख चाहने के बावजूद निकाह कर लेते हैं। दूसरी तरफ उजाला की बहन नवीन भी हालात की चक्की में पिसने लगी है। कोई बदमाश शख्स उसे तंग करने लगता है और उसके पीछे पड़ा रहता है। दोस्तों, उजाला के बाद नवीन की जिंदगी में किरण क्या जहर घोलेगी और आने वाले एक साथ में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपके ख्याल में इस ड्रामे में सियानी कौन है, उजाला या किरण? जहाँ तक मेरा ख्याल है, सियानी वो राइटर हैं जिन्होंने इस ड्रामे को 100 एक साथ तक खींच लिया है। नाज़रीन का ख्याल है कि इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये अब काफी बोर कर रहा है। आपके ख्याल में इस ड्रामे का अंजाम क्या होना चाहिए और क्या इसे मजीद चलना चाहिए या किरण को बहुत सख्त सजा देकर इसका अंजाम कर देना चाहिए? मेरी तो राय है कि किरण को पागल करके हॉस्पिटल ना भेजें बल्कि कोई और दर्दनाक अंजाम दिखाएं जिससे नाज़रीन इबरत हासिल करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आखिर में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।